अतीत काल में हमने जो पुण्य किया है उसका फल हमें वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। यदि अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि बुरा कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। यदि हम किसी का अच्छा करते हैं तो दूसरा हमारा अच्छा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि हम किसी का बुरा करते हैं तो कोई दूसरा हमारा बुरा करने के लिए भी खड़ा हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबका अच्छा करना चाहिए। यदि हमारे हाथ से किसी का अच्छा होता हो तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और यदि हमारे हाथ से किसी का बुरा होता हो तो एकदम पीछे चले जाना चाहिए। कभी भी अपने हाथ से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। पाप समय कायर बनूं, धर्म समय में वीर, संपत्ति में विनयी बनूं, विपत्ति समय में धीर। ये दुआ है। इस दुआ के अंदर 4 बातें बतलाई गई हैं। पहले कहा पाप समय कायर बनूं। जब पाप करने का अवसर आए, पाप कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से? हिंसा, परिग्रह। इन 5 पापों को करने का अवसर आए तो कायर बन जाना चाहिए। कायर समझते हैं? कायर म्हणजे वितराग नहीं। कायर म्हणजे जब युद्ध होता है और जब सेना युद्ध के लिए जाती है और युद्ध छोड़ करके पीठ दिखा करके भाग जाता, उसे कायर कहते हैं। और जो सीना तान करके खड़ा रहता है उसे वीर कहते हैं। तो जिस समय पाप करने का अवसर आए तो कायर बन जाना, कायर बन करके भाग जाना, वहां से पाप करना नहीं। किसी का हमारे हाथ से जब किसी का बुरा होता हुआ दिखाई दे तो वहां से दूर भाग जाना। हे भगवान, हमारे हाथ से कभी भी किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। तो पाप करते समय कायर बन जाना हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हमसे हो ही नहीं सकता। और धर्म समय में वीर, और जब धर्म करने का अवसर आए तो वीर बन करके पंक्ति में सबसे आगे खड़े हो जाना, झंडा लेकर के। जब किसी का अच्छा करने का अवसर प्राप्त हो तो सबसे आगे आकर के खड़े हो जाना, दूसरे का अच्छा करने के लिए। समझा? जब किसी का बुरा करने का अवसर आए तो पीठ दिखा करके भाग जाना वहां से, लेकिन भूल करके भी किसी का बुरा नहीं करना। और जब अच्छा करने का अवसर आए तो सबसे आगे आकर खड़े हो जाना और उसका अच्छा करने की तन मन धन लगा करके उसका अच्छा करना। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, पाप समय कायर बनूं, धर्म समय में वीर, संपत्ति में विनयी बनूं। जैसे जैसे संपत्ति, धन संपत्ति, दौलत प्राप्त होता जाए वैसे वैसे हमें विनम्र बनता जाओ। कैसा? विनम्र। जब होता उल्टा है, जब धन संपत्ति ज्यादा बढ़ जाती है तो अकड़ करके चलने लगता है, सामने वाला दिखाई नहीं देता। धन दौलत का ऐसा नशा चढ़ जाता है कि सामने वाले का अस्तित्व ही उसको समझ में नहीं आता। गुरुजी कहते थे कि जब दौलत आती है तो छाती में 2 लात मारती है और अकड़ करके चलने लग जाता है।
और जब दौलत जाती है तो कमर में 2 लात मार करके जाती है, तो झुक करके चलने लग जाता है। जो भी धन दौलत प्राप्त होती है तो कभी भी इसका अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य के उदय से मिलती है और जब पाप का उदय आता है तो नाश को प्राप्त हो जाती है। कभी भी इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे वृक्ष के ऊपर जैसे जैसे फल आते हैं, वृक्ष झुक जाते हैं। कभी देखा आपने? वृक्ष के ऊपर जैसे जैसे फल लगते हैं, रामफल, आमफल, पेरू, आंबा, वृक्ष झुकते हैं और खड़े रहते हैं। जो कोई भी उनके पास आता है तो उनको छाया भी देते हैं और मीठे मीठे फल भी उनके लिए दे देते हैं उदारता से। तो जैसे जैसे हमारे पास चाहे ज्ञान हो, चाहे धन संपत्ति हो या कोई और वस्तु हो, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े अभिमानी भी संसार में नहीं रहे। रावण चला गया, उसको अभिमान था कि मेरे समान कोई दूसरा इस धरती पर नहीं है। रावण सीता को हर करके लेकर के आया और इतना अभिमान था, यदि राम में ताकत है तो मुझसे युद्ध करके सीता को लेकर के जाए। और बस इसी अभिमान के कारण राम के द्वारा रावण का वध हुआ। राम बार बार कहते थे मुझे कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं है। रावण के पास संदेश भेज देते, तू मेरी सीता मुझे वापस कर दे, मुझे कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रावण अभिमानी था, ऐसे कैसे वापस कर दूं? यदि राम की बाहुओं में बल है, शक्ति है, तो आकर के युद्ध करके जीत करके लेकर के जाए। और इसी अभिमान के कारण से उस रावण का पतन हुआ, रावण का वध हुआ। सुने, बड़े बड़े का अभिमान नहीं रहा, बड़े बड़े इस मिट्टी में मिल गए, उनकी सारा अस्तित्व समाप्त हो गया। हम किस खेत की मूली हैं? समझ में आ रहा है? एक बार में शहर गया, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोपड़ियां, एक तरफ शमशान थे। अचानक पैर से हड्डी दबी, उसके यही फरमान थे, अरे देखने वाले, अरे चलने वाले, जरा देख कर चल, हम भी कभी इंसान थे। हड्डी में से आवाज निकली, अरे चलने वाले, तेरी तरह मैं भी अकड़ करके चलता था, लेकिन आज इसी शमशान में जल करके राख हो गए, हड्डी बची है। ये मेरा जो आज वर्तमान है, तेरा भविष्य यही है। अच्छे अच्छे नहीं रहे, सब चले गए इस दुनिया से, कोई भी नहीं बचा। कौरव भी चले गए, रावण भी चला गया, कंस भी चला गया, और श्री राम भी गए, पांडव भी गए, श्री कृष्ण भी गए, कोई दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जिन्होंने अच्छे कार्य किए, लोग आज भी उनको याद करते हैं। श्री राम का नाम गौरव के साथ लेते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, पांडवों का नाम लेते हैं, लेकिन कोई भी रावण का नाम लेना पसंद नहीं करता, कंस का नाम लेना पसंद नहीं करना, कौरवों का नाम लेना, दुर्योधन का नाम लेना कोई भी पसंद नहीं करता। कई लोग अपने संतान के नाम राम, हनुमान, महावीर, वर्धमान, कृष्ण, गणेश, गणपति राव, महादेव, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। लेकिन कभी हमने नहीं देखा किसी का नाम रावण हो। सुना किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा हो, कंस रखा हो, कौरवों के नाम पर रखा हो? नहीं, कहीं पर देखने को नहीं मिला। कई जगह हमने देखा कॉलोनी के नाम रहते हैं, नगर के नाम श्री रामपुर,
एक परिवार आया है आज वहां से, पुसद में एक श्री रामपुर है, आदित्य दोडल, एक परिवार आया है और जुड़ गए, तो ऐसे जुड़ गए, कैसे जुड़ गए, कितनी भी दूर चले जाओ, कितने भी अंदर के गांव में चले जाओ, फिर भी खोज करके आ जाते हैं। आज तो गांव का नाम ही नहीं मालूम। गांव का नाम ही पता नहीं था, फिर भी आ गए है? इसी का नाम है आस्था, इसी का नाम है समर्पण। इसी आस्था और समर्पण के बल पर ही हम धर्म की शरण को प्राप्त होते हैं। तो हम कह रहे थे, जैसे शहर का नाम श्री रामपुर है, श्री कृष्ण कॉलोनी है, सुना कि महावीर नगर, हनुमान वार्ड, हनुमान नगर, नहीं वो अलग है। लेकिन कहीं पर भी रावण नगर, रावण कॉलोनी, कंस कॉलोनी, कौरव कॉलोनी, ये सबने नाम कहीं भी, रावणपुर, रावण नगर सुना? हाँ रामनगर है। तो ये सुना कभी? नहीं सुना ना। लोग इन्होंने ऐसे कार्य करके गए ना, उनके नाम पर ना तो अपनी संतान का नाम रखते हैं और न ही अपने नगर का नाम रखते हैं। उनका नाम लेना भी उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसे कार्य करके वो चले गए। लेकिन जिन्होंने अच्छे कार्य किए तो उनके नाम गौरव से लिए जाते हैं, अपनी संतान का नाम रखते हैं, अपनी कॉलोनी का नाम रखते हैं, अपने नगर का नाम रखते हैं। घड़ी दिखा रहे 7 बजे 3 हो गए। तो आज तो बहुत पीछे भी बहुत सारे लोग आ गए, कहां तक आ गए देखो। बहुत अच्छा है। एक धर्म की भावना आपके जीवन में और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती रहे। तो तीसरी पंक्ति थी, पाप समय कायर बनूं, धर्म समय में वीर, संपत्ति में विनयी बनूं। जैसे जैसे हमारी संपत्ति बढ़ती जाए वैसे वैसे मुझे झुकना है, अकड़ना ना है भगवान। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो मुझे अभिमान की ओर ले जाए, जो घमंड की ओर ले जाए, गर्व की ओर ले जाए। ऐसी संपत्ति भगवान मुझे नहीं चाहिए। माटी का घर ठीक है, चुलावरची भाकरी आणि शेंगदाण्याची चटणी चांगली आहे। काय? बस हमें व्यंजन नहीं चाहिए, ऐसी धन संपत्ति नहीं चाहिए कि हमारे मन में अभिमान उत्पन्न हो जाए और मैं अपने सामने किसी को कुछ समझ न सकूं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। क्या ऐसा नहीं हो कि मुझे अपने सामने किसी को दिखाई नहीं दे। महान वह होता है जिसको सबके अस्तित्व का ज्ञान होता है, सबके अस्तित्व को समझता है। समुद्र है, समुद्र अभिमान करे, अरे मेरे सामने कोई नहीं है। बूंद का भी अपना अस्तित्व होता है और बूंद बूंद मिलकर के एक एक बूंद निकलती जाए तो क्या अस्तित्व रहेगा समुद्र का? बूंद बूंद मिलकर के नदी बनी, नदी मिल करके समुद्र बन गया। तो जिसके अंदर छोटे से छोटे प्राणी के अस्तित्व का भी बोध हो, छोटे से छोटे प्राणी के प्रति भी जिसके अंदर करुणा हो, छोटे से छोटे प्राणी के प्रति भी जिसके अंदर दया हो, और छोटे से छोटे प्राणी को जो अपनी गले से लगाना जानता हो, वास्तव में वही धर्मात्मा कहलाता है। ये तो सब कर्मों का खेल है। जो आज राजा बना है कल भिखारी बन सकता है, दर दर पर जाकर के रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हो सकता है। और जो आज भिखारी है, दर दर भीख मांगता फिरता है, कल वही राजा बन करके राज्य कर सकता है। ये सब कर्मों का खेल है। जो बेर बीन खाद थे वो आज, जो कल बेर बीन खाद थे आज बेर खाद है, और जो कल बेर खाद थे वो आज बेर बीन खाद है। ये बुंदेलखंडी भाषा है। बेर म्हणजे
बोर है। पहले ऐसी दिन थे, बेर बेर बार बार खाते थे, अच्छे अच्छे व्यंजन खाते थे, पकवान खाते थे। लेकिन आज ऐसे दिन आ गए, वो पकवान तो ठीक, आज रोटी भी नसीब नहीं है, तो बेर बीन करके, बोर जा करके पड़े हुए हैं, उन बोर बीन बीन करके खाते हैं, दिन निकालते हैं। और जो कल बेर बीन करके पेट भरते थे, गुजारा करते थे, आज वो बेर बेर खा रहे हैं। दिन सभी के एक जैसे नहीं रहते, दिन बदलते रहते हैं। इसलिए कभी भी, आज अच्छे दिन हैं तो अच्छे दिनों का सदुपयोग करना चाहिए। आज पुण्य की वजह से हमें मिला है, इसका सब अभिमान नहीं करना, इसका सदुपयोग करना है। ये रहने वाला नहीं है, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, या और कुछ भी हो, ये मिटने वाला है। तो जब तक अपने पास है, तब तक इसका उपयोग कर लेना चाहिए। जवान व्यक्ति को जोश तो रहता है, लेकिन होश नहीं रहता। अपनी जवानी के सामने किसी को समझता नहीं, लेकिन उसे पता नहीं है कि जवानी 4 दिन की है, बाद में बुढ़ापा आने वाला है। अपनी जवानी के नशेले में जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी अपमान करने से नहीं चूकता। उसे पता नहीं है, ये बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन ये भी पहले हमारे जैसे जवान थे, आज वृद्ध हो गए हैं। तो ध्यान रखना, बूढ़ा पेड़ भले ही फल नहीं देता, लेकिन छाया जरूर देता है। जो बुजुर्ग लोग हैं, मातारे जाने, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। उनका सम्मान करना सीखना चाहिए, चाहे वो सासुभाई हो, चाहे ससुर जी हो। बहू आती, सोनभाई और सासुभाई का अपमान, अरे सासुभाई क्या समझती, कौन सी 20वीं 19वीं शताब्दी की सासुभाई है। अरे कल तुम्हारी बहू आएगी सोनभाई, वो भी आपको ऐसी बोलेगी। क्यों सुन रखे काका, बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, इसलिए कभी भी इस अभिमान करके बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके जैसे जवान थे और पाल पोस करके आपको बड़ा किया है, आपके अंदर जवानी का नशा चढ़ा है। इसलिए उन वृद्ध माता पिता अथवा आजोबा अज्जी की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखना कि ये हमारा भविष्य है। जो आज आप करोगे, कल वही आपको मिलने वाला है। एक छोटी सी घटना सुना करके समाप्त करेंगे। एक घर में बुजुर्ग दादा दादी जी थे, आजोबा अज्जी थे, और जो घर में सूरबाई थी, वो बहुत कैसी थी, बोलो ना। जो सूरबाई थी बहुत तीखी थी, तीखी समझ, तिखट चटनी, मतलब उसकी वाणी तिखट थी, तीखी थी, स्वभाव भी तीखा था। और उसने क्या किया, अपने जो सासू भाई और सासरे जी, ससुर जी हिंदी बोलते हैं, उन दोनों को उनकी तरफ अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। पीछे बहुत लोग बह गए। तो फिर उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखती थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके पास एक लड़का भी था, बच्चा, उनको भी दादा दादी के पास जाने नहीं देते थे। लेकिन बच्चा बहुत सरल हृदय था, बहुत अच्छा था, दादा दादी के पास जाना चाहता था, लेकिन माँ उसको दादा दादी के पास जाने नहीं देते, वो गंदे हैं, उनके पास नहीं जाना है। और क्या करते थे, तो पत्तल रहते, पत्तल केले के पत्ते, उसमें खाने के लिए बासी जो बचा हुआ रहता था, सीढ़े भाकरे
आणि सीढ़ी भाजी सीढ़ा भात जो बचता था वह उनको खिलाने के लिए देती थी। और जो पत्ते, केले के पत्ते और मिट्टी का पानी पीने के लिए मातीचा क्या बोलते हैं, गाड़ का पानी पीने के लिए देती थी। वह बच्चा देखता था ये हमको तो अच्छी अच्छी थाली में खिलाती है, अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है, लेकिन आजूबा जी के लिए कैसे पत्ते के अंदर और सीढ़े सीढ़ा देती है। बच्चा का हृदय बहुत सरल होता है ना। बच्चे सिखाने से कम सीखते हैं, दिखाने से ज्यादा सीखते हैं। आम 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 बोलते रहो, नहीं सीखा। जैसे आम दिखा दिया, बेटा ये आम है, आंबा, तुरंत याद उसको हो जाएगा। बार बार 2-4 बार दिखा दिया, बाद में पूछो बेटा ये क्या है, आंबा, उसको याद हो जाएगा। ये क्या है, पीरू, 4-5 बार बताती तो अपने आप दिखाओ, पीरू। तो बच्चे सिखाने से कम दिखाने से जल्दी सीख जाते हैं। और वह बच्चा भी ऐसा ही था, वह सीख गया और जो उस समझने थोड़ा बड़ा हो गया और उसने क्या किया, उन जो दादा दादी को खिलाते थे पत्ते, उन पत्ते को फेंकते थे, उन्हें उठा करके उसको साफ करके रख देता था एक तरफ। और मिट्टी के जो बर्तन थे और उनको भी एक तरफ रखते जाता था। और एक दिन उसकी माँ ने देखा, ये बेटा तू ये क्या करता है, ये तो फेंकता क्यों, ये यहाँ पर क्यों जमा करके रखा है। तो बेटा जवाब देता है, माँ जब तुम बूढ़ी होगी तो मैं तुम्हें इसी पत्तल में खिलाऊंगा, इसी मिट्टी के बर्तन में। इसलिए मैं इकट्ठा करके रखता रहता हूं, जब तुम अज्जा अज्जी बनोगे तो मैं भी तुमको इसी पत्तल में खिलाऊंगा। सीढ़ा भात सीढ़ी भाजी सीढ़ी भाकरी, जैसे तुम अज्जी आजोबा को खिलाती हो वैसे मैं तुम्हें खिलाऊंगा। बच्चों को किसने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। देखते देखते बच्चा सीख जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें, आपके नातू आपको आदर की दृष्टि से देखें, तो पहले आप अपने माँ बाप को, अपने सास सासरे को आदर की दृष्टि से देखिए, उनका सम्मान कीजिए, तो आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे, है ना। और चौथा चरण है विपत्ति समय में धीर। जब भी कोई विपत्ति आए, तो कोई भी संकट आए, तो भी उसमें धैर्य धारण करना और विचार करना, ये दिन भी निकल जाएगा। अच्छे दिन भी निकल जाते हैं और बुरे दिन भी निकल जाते हैं। ना अच्छे दिन हमेशा रहते हैं, ना बुरे दिन हमेशा रहते हैं, ये दिन भी चला जाएगा। आज बुरे दिन आए हैं, विपत्ति आई है, तो एक दिन संपत्ति भी आएगी। ये दुख के दिन भी चले जाएंगे तो सुख आएगा, सुख के दिन भी जाएंगे तो दुख आएगा। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख चलता रहता है। और सुख दुख करके दुख जैसे रेलगाड़ी चलती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी चलता रहता, आगे बढ़ता रहता है। छुक करके जैसे रेलगाड़ी चलती है, वैसे सुख दुख करते करते हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हमें विपत्ति के समय धैर्य धारण करना चाहिए। समय हो रहा है, अभी अनिकेत भैया जी जिंदूर से आए हैं, भक्ति आपके लिए भक्ति आरती के लिए कराएंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। ये बोलो महावीर भगवान की।